आज हम हेलोजन कंपाउंड्स को किस तरह से नाम देते हैं वो देखेंगे। हेलोजन कंपाउंड्स को नाम देने के दो तरीके हैं, एक है कॉमन नेम और दूसरा है IUPAC नेम। IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आमतौर से हम अल्काइल हैलाइड को, हेलो अल्केन को इस तरह से लिख सकते हैं RX। R यहां पर अगर आप R की बात करेंगे, ये अल्काइल ग्रुप है, एनी अल्काइल ग्रुप। अब आपको अल्काइल ग्रुप मालूम होना चाहिए, CH3 है, C2H5 है, CH3, CH, CH3, ये ग्रुप याद रखना चाहिए आपने। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, CH3, CH2, CH2, ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल, लिख देता हूं मैं यहां पर, ये मिथाइल, ये इथाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये पूरा आइसो, यहाँ सेकंड कार्बन का CH3 ब्रांच है आइसो, इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इस तरह से इसको नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप कहेंगे। और हम ले सकते हैं बहुत सारे ऐसे हैं, आप ब्यूटाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। इसी तरह से CH3, ये ग्रुप आपको याद रखना है, CH3, CH3, इसको ये जो ग्रुप है पूरा, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी, TERT, टर्शियरी, तो शॉर्टकट में TERT लिखते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये सब ग्रुप आपको याद रखना है। R की जगह बहुत सारे ऐसे ग्रुप आ सकते हैं, तो मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, यहाँ पे लॉन्ग चेन है, यहाँ पर ये ब्रांच है, याद रखना, ये लॉन्ग चेन, नॉर्मल प्रोपाइल, ये आइसो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल। तो R की जगह हम ये ग्रुप ले सकते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे किस तरह से हम कॉमन नेम और IUPAC नेम लेंगे। अब फर्स्ट करो, यहां पर मिथाइल ग्रुप अगर है CH3, तो यहाँ ये CH3 लिया हूं मैंने। अब यहां पर आपको इसको हेलो कंपाउंड बनाना है, तो आपको पता है कि X की जगह आप क्या ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो पता है। फर्स्ट करो मैंने यहां पर Cl लिया। अब कॉमन नेम और IUPAC नेम किस तरह से देते हैं, तो पहले कॉमन नेम के लिए एग्जाम ये याद रखना कि अगर कॉमन नेम जब भी आपको लिखना है तो किस तरह से, उसका रूल ये है कि आप पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और आगे लगा देंगे हैलाइड। बताता हूं आपको, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम फिर हैलाइड, ये याद रखना। क्या, पहले अल्काइल ग्रुप फिर उस हैलाइड ग्रुप का नाम। और IUPAC नाम देते वक्त आपने एक ही याद रखना है, यहां पर पहले आपने लिखना है हेलो, पहले हेलोजन का आएगा नाम, पहले हेलो, फिर उसके बाद आप लिखेंगे अल्केन, पूरा अल्केन, हेलो अल्केन। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पर CH3 लिया हूं मैंने। अब अलग अलग ग्रुप लेके हम एग्जाम्पल देखेंगे। CH3Cl, अब यहां पर CH3 है, Cl है, कॉमन नेम जब देंगे हम तो अल्काइल ग्रुप, यहां पर हमने CH3 दिखाया आपको, ये CH3, तो ये अल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या है, मिथाइल। कॉमन नेम देते हो ना, तो ये आ गया आपके पास अल्काइल ग्रुप मिथाइल। अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो हैलाइड यहाँ पर आप लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड, ओके, ठीक है, CH3 लगा दिए। तो अब वहां पर नेक्स्ट बात ये आती है कि इसका IUPAC नाम क्या आएगा। तो IUPAC नाम देते हो तो पहले हेलो ग्रुप, तो हेलो ग्रुप कौन सा है अपने पास, क्लोरीन है, तो यहां पर अपन पहले से क्लोरीन नहीं बोलते वक्त अपन हेलो यानी क्लोरो ऐसे लिखेंगे, क्लोरो। अब क्लोरो मिथाइल नहीं, यहाँ पे पूरा अल्केन नाम लेना है, तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो यहाँ पर CH3 क्लोरो मिथाइल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे क्लोरो मीथेन। और एक एग्जांपल देते हैं हम, ये लेते हैं C2H5, आप हेलोजन कोई भी लगाओ। अब यहां पर फर्स्ट करो, मैंने यहां ब्रोमीन ऐड किया, तो यहां पर आप कॉमन नेम देखते वक्त वही अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल ग्रुप कौन सा अपने पास, C2H5,
तो ये हो जाएगा C2H5, इसको हम कहेंगे इथाइल, आगे लगा देंगे उसको ब्रोमाइड। और आईपीसी ने सेम ही हेलो ग्रुप पहले यानी कि हेलो ग्रुप ब्रोमीन, यहाँ हम लिखेंगे आईपीसी नेम देते वक्त ब्रोमो। दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला अल्केन कौन सा रहता है? इथेन, तो यहाँ आ जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, अब नेक्स्ट और इत्यादि, यहाँ ब्रोमीन लीजिए, आयोडीन लीजिए, क्लोरीन लीजिए, कोई भी आप हैलोजन ग्रुप ले सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ये लेते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप CH3 CH CH3। अब यहाँ पे आप कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी लगाना है। तो हमने पहले ही आपको कह दिए थे कि कॉमन नेम देते हैं, पर ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप, इसको हम बोलते हैं कौन सा ग्रुप? आइसोप्रोपाइल। 1 2 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल, ये आ गया आपका अल्काइल ग्रुप पूरा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब आगे क्या है? क्लोरीन, तो ये आ जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब रह गया आईपीसी नेम, तो पहले हेलो। अब यहाँ पर आप ऐसे लिख सर, ये देखो यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ ऐसे लिख देंगे हम क्लोरो, और 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन की चेन प्रोपेन, ये हो गया बोले सर आपका क्लोरोप्रोपेन, तो ये गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्गेस्ट चेन, अब देखिए यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो रही है? कार्बन की ना, 1 2 3, यहाँ पहले नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। अब नंबरिंग करने के बाद ये चेन लॉन्ग चेन है कार्बन की, सिलेक्ट करते हैं, नाम देते हैं 1 2 3। अब यहाँ पर आपने क्लोरोप्रोपेन तो बोल दिए हैं, लेकिन क्लोरीन कौन से कार्बन पे आ रहा है? पहला दूसरा, ये दूसरे कार्बन पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन की पोजीशन दूसरे कार्बन पे है, तो हम इस तरह से कहेंगे 2 क्लोरो, फिर लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन, ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और आईपीसी नेम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट और आप दे सकते हैं दूसरा। इसी तरह से हम अगर यहां पे लेता हूं मैं CH3 CH3 बॉन्ड, अब यहाँ पे Br लगा दिया हूं, समझो आप कुछ भी लीजिए, तो नाम देते आना चाहिए आपको। अब यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर ये सेकंड कार्बन, यहाँ पर सेकंड कार्बन, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला कार्बन, ये यहाँ पर ब्रोमीन इसको अटैच है। अब ये कार्बन कौन सा है? यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन अटैच है, तो ये जो कार्बन है टर्शियरी कार्बन है, और उसको ब्रोमीन अटैच है, तो हम पहले इसको लिखेंगे टर्शियरी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ये आ जाएगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये टर्शियरी ब्यूटाइल। आगे क्या है? ब्रोमीन, ये हम आगे लिख देंगे इसको टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी कार्बन को ब्रोमीन अटैच है, इसलिए टर्शियरी। कितने हैं कार्बन? 1 2 3 4, ब्यूट, अल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल, आगे लगा देंगे ब्रोमाइड। अब आता है आईपीसी नेम, हेलो अल्केन। आप बोलेंगे सर ये देखिए यहाँ पे हेलो ग्रुप ब्रोमो है, और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये रॉन्ग है। तो रूल ये कहता है कि जब भी आप इस तरह से ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की लंबी जंजीर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप कार्बन की लंबी जंजीर, ये देखिए ये तो है नहीं कार्बन की, तो यहाँ पर अगर आप देखिए कार्बन की लंबी जंजीर, ये 2 ही कार्बन आ रहे हैं। लंबी जंजीर आप आड़ी भी हो सकती है, खड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लंबी जंजीर ये है 1 2 3, ये आपने अगर चुन लिए कार्बन की लंबी जंजीर, तो अब ये लंबी जंजीर चुनने के बाद ये जो 2 रह जाएंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलेंगे अपन, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ये मेन चेन आ गई। अब इसको ये ब्रांच हो जाएंगे। तो अब जब हम लिखेंगे तो क्या लिखना है आपका? जब ये लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन की है लॉन्गेस्ट चेन, यानी अल्केन कितने कार्बन का होगा? ये 1 2 3, तो ये तो प्रोपेन, आराम से हम लिख सकते हैं ये प्रोपेन है। लेकिन ये चेन पर
कितने ग्रुप अटैच है, ये देखो एक ब्रोमीन है और यहाँ पर एक मिथाइल है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद आपको नंबरिंग करना पड़ेगी कि ये कौन से कार्बन पर है, ब्रोमीन और ये CH3। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखना पड़ेगा। अब ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो ब्रोमीन पहले आता है, तो यहाँ पे ब्रोमीन तो ब्रोमो लिखेंगे हम पहले, ब्रोमो। लेकिन ब्रोमीन कौन से कार्बन पर अटैच है लॉन्गेस्ट चेन में, दूसरे कार्बन पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ब्रोमो। अब रह गया CH3 ग्रुप, तो ये CH3 ग्रुप भी दूसरे कार्बन पर अटैच है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल। आगे क्या लिख देंगे आप, 3 कार्बन की जो चेन है प्रोपेन, ये आ गया IUPAC में। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का IUPAC नेम है 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हम एक एग्जांपल हेलो अल्कीन की लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH हेलो अल्कीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। अब कॉमन नेम देते हो तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये विनाइल कार्बन कहलाता है, और ये विनाइल कार्बन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो कॉमन नाम देते हो कि आप इसको इस तरह से लिखेंगे, विनाइल क्लोराइड। ठीक है। अब IUPAC नाम देते हो तो याद रखना कि क्लोरीन यहाँ पर इधर से देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ से अटैच है, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए ईथ, डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ लगा देंगे ई, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो इथीन। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं अल्कीन की। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से अटैच नहीं है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पर अटैच है। ये जो कार्बन रहेगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन, ये कहलाता है अलाइल कार्बन, और इसका जो नाम रहेगा इसको हम बोलेंगे अलाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। अब IUPAC नेम देते वक्त हम कहां से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से, तो यहाँ पर प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब नाम देते हो पहले हेलो, तो ये हेलोजन ग्रुप कौन से कार्बन पे, तीसरे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 क्लोरो, 1 2 3 कार्बन वाला प्रोप रहता है, 3 क्लोरो प्रोपीन। तो लेकिन डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, प्रोपीन, तो आप ऐसे लिख देंगे प्रोपीन, तो ठीक है, लेकिन इन यानी डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है, तो पहले यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोप 1 इन, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे इसलिए 1 इन, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, या फिर 3 क्लोरो प्रोपीन भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हेलोअरीन की एग्जांपल्स देखते हैं। हेलोअरीन किसे कहते हैं, हेलोअरीन के अंदर हेलोजन ग्रुप डायरेक्ट अटैच रहता है एरोमेटिक कार्बन को, जिसको हम हेलोअरीन या फिर हेलो अराइल हैलाइड कहते हैं, हेलोअरीन या अराइल हैलाइड, और इसका हम इसको जाहिर करते हैं ARX से। तो यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप है, तो ये हम इसको हेलोअरीन कहेंगे, और ये एक ही हेलोजन इसलिए इसको मोनो हेलोअरीन कहेंगे। अगर 2 रहे तो 2 हेलोजन ग्रुप रहे इस तरह से तो डाई हेलोअरीन रहेगा, और 3 हेलोजन ग्रुप रहे तो डाई हेलोअरीन, और 3 रहे तो ट्राई हेलोअरीन, इस तरह से ट्राई हेलोअरीन, मोनो हेलोअरीन, डाई हेलोअरीन, ट्राई हेलोअरीन, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको हेलोअरीन को। अब इनके नाम किस तरह से देंगे हम हेलोअरीन के, तो ये भी देख लीजिए आप। फर्स्ट कीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं मोनो हेलोअरीन, मोनो हेलोअरीन। यहाँ
X क्या है? सेम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन इसको अटैच करें तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन अगर अटैच करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन अटैच करेंगे तो आयोडोबेंजीन। इस तरह से ये हो गया मोनोक्लोरीन। और एग्जांपल्स देखते हैं हेलोअरीन की। इसी तरह से अगर फर्स्ट करो आपने डायहेलोअरीन की एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें अपन दो तरह से अपन नाम लिख सकते हैं। जैसे ये डायहेलोअरीन है, ये भी डायहेलोअरीन है, ये भी डायहेलोअरीन है। फर्क क्या है इसमें? यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेलोजन जो ग्रुप है 1-2 पोजीशन पर है, यहाँ 1-3 पोजीशन पर है, 1-2-3-4 यहाँ 1-4 पोजीशन पर है। तो नाम देते वक्त हम जब कॉमन नेम देंगे तो एक बात याद रखना कि 1-2 पोजीशन जो है कॉमन देते वक्त, कॉमन नेम देते वक्त 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो लिखेंगे, ऑर्थो। 1-3 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं, और 1-4 पोजीशन को हम यहाँ पर इसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं। ये डायहेलोअरीन के एग्जांपल्स में हम देखेंगे। अब फर्स्ट करो यहाँ पर इनको मिटा देता हूं मैं। इस तरह से लिया हूं मैंने, तो ये आ जाएगा 1-2 पोजीशन पर क्लोरीन ले रहा हूं। यहाँ पर अगर हम लेते हैं ये 1-3 पोजीशन पे क्लोरीन लेंगे अगर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये 1-4 पोजीशन पर क्लोरीन है। तो अभी बताया हमने आपको कि ये 1-2 पोजीशन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो हम इसको लिखेंगे ऑर्थो। यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, 3 ये रहेगा मेटा, और ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 ये रहेगा पैरा। कॉमन नहीं लेते हो तो ये हो जाएगा ऑर्थो। क्लोरीन कितने हैं? 2, तो यहाँ लिखेंगे मैं ऑर्थो डाइक्लोरो, आगे क्या लगा देंगे? बेंजीन। ये आ गया इसका नाम ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये 1-3 पोजीशन जो है तो यहाँ मेटा, आगे आप लगा देंगे क्लोरीन कितने हैं? 2, तो आ जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह से नेक्स्ट जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पर कार्बन नंबर 4, हम पैरा पोजीशन लिखे हैं तो पैरा क्लोरीन कितने हैं? 2, ये आ जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ये हम कॉमन नाम देखकर लिखेंगे। अब आईपीसी नाम देते तो ऑर्थो नहीं लिखना, सिंपल यहाँ पर पोजीशन बता देना, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2। फिर आगे आईपीसी नाम देते हैं तो 1-2, इसको लिखेंगे हम डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे हम लिखेंगे 1-3, मेटा नहीं बोलते हो, आईपीसी नेम देते हो तो हम पोजीशन बताएंगे 1,3, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह से ये जो रहेगा पोजीशन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ये हो गया इसका नाम। इसी तरह से हम ट्राइहेलोअरीन की भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना, सबके कॉमन नाम नहीं भी रहे तो आईपीसी नाम तो सबके हैं। अब फर्स्ट करो कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्राइहेलोअरीन की एग्जांपल ले रहे हैं, 3 हेलोजन ग्रुप है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे? कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, नंबर 6। तो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप कौन कौन से पोजीशन पे? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5। तो यहाँ पे लिखिए 1, 3, 5, ये पोजीशन लिख दी है। ये हो गया 1, 3, 5। आगे ट्राई हेलो बेंजीन। अब यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं हेलोअरीन के।